सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ समस्त भारत के उत्तर प्रदेश के अपने निवासियों को आने वाले 21 जून के एक योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। जब से केंद्र में पहली बार सरकार बनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 से ये अनवरत रूप से 11वें वर्ष की यात्रा है योग की। और आज योग आपका भारत की एक वो सनातन विधा आज सारे विश्व में, सारे संसार में एक ऐसे रूप में विकसित हो गई है। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है। युज का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, शरीर को, मन को और आत्मा को जोड़ना। आज ये संसार को जोड़ने का और दुनिया को, समाज को जोड़ने का एक ऐसा माध्यम बन गया है। चाहे वो पार्कों में होने वाला योग हो, चाहे वो हिंदुस्तान के समस्त ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे स्थान जो हेरिटेज स्थान है, नदियों का किनारा प्रयागराज की धरती हो, गंगा का किनारा, गंगा के घाट हो, भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ हो, बिठूर हो, लखनऊ की रेजिडेंसी हो, ये वो सारे स्थान हैं जहाँ आपको 21 जून को लोग योग करते हुए दिखेंगे। शुरुआत आज से हुई है। एक सप्ताह योग का संगम है। पूरे देश में जन जागरण के लिए योग ट्रेनरों के द्वारा और सामाजिक योग प्रशिक्षकों के द्वारा उसको लगातार दिनों में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिसकी आखिरी परिणति महाकुंभ के रूप में आपको 21 जून को दिखेगी। आपका यह योग सारी दुनिया में जिस तरीके से लोकप्रिय हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता में पारित होने वाला यह ऐसा विषय है, इनको सर्वसम्मत से दुनिया के 177 से ज्यादा देशों ने पारित किया। तो मुझको लगता है कि आज का दिन ये 15 जून से शुरुआत हो रही है। एक सप्ताह इसको कॉलेज, सारे सामाजिक संस्थान, वो महत्वपूर्ण स्थान और गांव का वो मंदिर, गांव का वो तालाब, अमृत सरोवर, हरित योग है कि वो सारे प्राकृतिक स्थानों पर भी किया जा रहा है। मोदी जी का नारा है एक वृक्ष एक पेड़ माँ के नाम। तो जब योग होंगे गांव के अमृत सरोवरों पर तो वहां भी वृक्ष भी लगेगा। युवा जुड़ा है, मातृशक्ति जुड़ी है। तो मुझको लगता है कि हर बार की तरह इस बार 11वें वर्ष का जो योग दिवस होगा वो ऐतिहासिक होगा। सर, इस कार्यक्रम के दौरान ई आयुष पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। अब आयुष विभाग भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और सर इसमें काफी काम भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जन जन के बीच में आयुष की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ी है, ये देश की विरासत है। मोदी जी का नारा विकास और विरासत दोनों को एक साथ सहेजते हुए चल रहे हैं। योग को सहेजा तो सारे विश्व में स्थापित कर दिया। आयुष को उन्होंने, कभी मन की बात सुनिएगा तो उसमें आयुर्वेद की चर्चा, होम्योपैथ की चर्चा, इन आयुष की विधाओं की चर्चा, प्राकृतिक चिकित्सा की चर्चा और योग की चर्चा के बगैर मोदी जी के मन की बात भी अधूरी है। तो दुनिया डिजिटल हो रही है। हमारी ई आयुष पत्रिका निकलती है। इस पत्रिका में आयुष से जुड़े हुए हर विषय पर योग भी है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, वो हमारे घर के मसालों का जिक्र है, मिलेट्स का जिक्र है, जो आपकी दैनंदिनी में, जो आपकी जीवन शैली में शामिल आहार है, खान पान है, रहन सहन, आपकी जो जीवन शैली है वो भी आयुष के लिए बहुत महत्व रखती है। अष्टांग योग है, उसमें भी यम नियम से लेकर साधना से समाधि तक, ध्यान से समाधि तक का जो सफर है अष्टांग योग का, इन सब में जीवन शैली, आहार विहार का बहुत